नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर नरेश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते और हुए मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। विपक्षी नेताओं को एप्पल से आए अलर्ट का निकला सुरोस कनेक्शन। बीजेपी का बड़ा दावा, राहुल गांधी पर उठ रहे सवाल। कल अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी। आप में मचा बवाल। जेल जाने से डरे केजरीवाल, ईडी की पूछताछ से पहले किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस की शिकायत पर केरल पुलिस ने लगाया दंगा भड़काने का आरोप। चंद्रशेखर ने दिया करारा जवाब। सुनवाई से एक दिन पहले महुआ मोइत्रा का एथिक्स कमेटी को खत। मोइत्रा ने की हीरानंदानी और देहाद्रई के क्रॉस एग्जामिन की मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत बांग्लादेश रिश्ते की, एक और इबारत की। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं भारत की सहायता से लागू की जा रही हैं, जिनमें संचार और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास होगा। इसके तहत अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 शामिल है। इस मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत की जमकर तारीफ की है। कैसे भारत और बांग्लादेश का रिश्ता लगातार मजबूत होता जा रहा है। देखिए, शेख हसीना मैडम हिंदुस्तान के साथ बहुत सारी योजनाओं को जो है अंजाम दे रही है। खबर भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन इस तरह की खबरों का असर क्या होता है ये जानना अगर है तो पाकिस्तान के मीडिया, वहाँ के टेलीविजन चैनलों को देखिए। किस तरीके से लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान से दुश्मनी करने का कितना खामियाजा। बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान से बेहतर, बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर, बांग्लादेश एक उभरता हुआ एक स्टार बनता हुआ निकल आ रहा है, और कारण भारत के साथ दोस्ती। तो ये जो इस तरह के जो करार होते हैं, इससे न सिर्फ हिंदुस्तान और बांग्लादेश को फायदा होता है, बल्कि हिंदुस्तान के साथ रहने में किस तरह के और भी फायदे हो सकते हैं, ये मैसेज नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, तमाम जो नज़दीकी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर और खास करके साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ जो बेहतर संबंध किया है उन्होंने, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। जी, चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल को हैक करने का प्रयास हो रहा है। इन नेताओं ने एप्पल से मिले अलर्ट के हवाले से ये आरोप लगाया था। तो वहीं अब बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए इसका जॉर्ज सोरोस कनेक्शन निकाला है। बीजेपी के मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में दावा किया कि केंद्र के खिलाफ विपक्ष का स्नूपगेट आरोप जॉर्ज सोरोस से जुड़ा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिलचस्प बात यह है कि अलर्ट मैसेज सिर्फ विपक्षी नेताओं को मिलता है। ये जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित एक्सेस नाउ और एप्पल अधिसूचनाओं के बीच संबंध दिखाता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि राहुल गांधी अब कुछ छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आखिर क्या कुछ है एप्पल से अलर्ट का जॉर्ज सोरोस कनेक्शन। देखिए, कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन यहाँ चूहिया नहीं निकले, यहाँ सोरोस सांप निकल आया। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में, हिंदुस्तान को बदनाम करने में कि हिंदुस्तान में बिल्कुल स्नूप किया जाता है, जासूसी की जाती है, ह्यूमन राइट्स की अवहेलना होती है, पूरी दुनिया भर में हिंदुस्तान को बदनाम करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। इसलिए ढंग से इन लोगों ने मैसेज भी नहीं पढ़ा। ये मैसेज जो आया सिक्योरिटी अलर्ट का एप्पल फोन के ऊपर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये मैसेज जो है
एक्सेस 9 की तरफ से भेजा गया है। ये क्या है? ये जॉर्ज सोरोस का एक एनजीओ है जो साइबर सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स और पता नहीं क्या क्या चीज के ऊपर काम करता है, और एक्सेस 9 के बोर्ड पे ये सीताराम येचुरी आज बड़ा बढ़ चढ़ करके 2 दिन से बोल रहे थे कि बड़ा दिक्कत हो रहा है। उनकी पत्नी बोर्ड मेंबर है। कितने बेशरम लोग हैं ये लोग। जॉर्ज सोरोस का ये जो उसने ऐलान कर रखा है कि 600 करोड़ रुपए हम प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए खर्च करने को तैयार हैं, सब कटोरा लेकर के पहुंच गए। उसके डिजाइन का एक हिस्सा आप बन जाते हो। राहुल गांधी तो नॉन जॉर्ज सोरोस के एजेंट की तरह हिंदुस्तान में काम कर रहा है। ये वामपंथी पहले से ही जॉर्ज सोरोस के साथ पैसे खा करके ये लायर वायर ये तमाम ये प्रोपेगेंडा, ये कहां है भाई दलाल पत्रकारों का जत्था? कल से देख रहे छाती पीट रहे थे सब लोग। अब जब इसका खुलासा हो गया कि ये एप्पल नहीं, ये जॉर्ज सोरोस के एक कंपनी एक एनजीओ की तरफ से भेजा गया है, ये अपना चेहरा छिपाते घूम रहे हैं। अब बात शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल की। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में पेशी होनी है। पेशी से पहले आम आदमी पार्टी में बवाल मच गया है। कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी है, तो वहीं केजरीवाल को जेल जाने का डर भी सता रहा है। कल पेशी है, पर उससे पहले आज केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों के पक्का होने पर बधाई दी और साथ ही दिल्ली वासियों को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सफाई कर्मियों से किया गया वादा हमने पूरा किया है। नगर निगम में 5000 कच्चे सफाई कर्मियों को हमने पक्का कर दिया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कल अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है, पर उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अपने कामों को गिना रहे हैं? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। हमने पता किया कि भाई ये क्या चक्कर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आगे आईडी होगी, माइक होगा, सब कुछ होगा। नहीं, इसके दफ्तर में ही एक स्टूडियो बना हुआ है जहां से ये रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद 4-5 टेक लेता है, एडिट कराता है, टेलीविजन चैनलों को दे देता है और टेलीविजन चैनल जो है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बता करके चला देते हैं। अब क्यों किया ये काम? इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए प्लान, जो प्लान कल सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के तमाम नेताओं से कहा है कि कल जब मुझे ईडी के पास जाना होगा तो पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों को, झुग्गी झोपड़ियों से लोगों को, अपने समर्थकों को बाकायदा लेकर के आना है। जिस तरीके से राहुल गांधी को जब ईडी ने बुलाया था, कांग्रेस वालों ने प्रदर्शन किया था, उससे बड़ा और उससे खतरनाक प्रदर्शन जो है होना है। तो उसके लिए लोग कहां से आएंगे? ये फैसला तो पहले से ही ले सकते थे, लेकिन अभी इसलिए लिया ताकि जो है वो अपना वोट बैंक समर्थन, ताकि कल एक शो डाउन कर सके। भाई सवाल पूछा जा रहा है शराब घोटाले के ऊपर कि पैसा कहां गया। 338 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुमने घोटाला किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार में घोटाला हुआ है। तो जो मूल सवाल है उसका जवाब ये नहीं देता, हमेशा चीज़ों को इधर उधर भटकाने की कोशिश करता है। और हिंदुस्तान की मीडिया भी महान है। टेप आया कि चूंकि एडवर्टीजमेंट खाते हैं ये लोग, टेप आया उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बता करके पूरे देश की जनता को मीडिया ने आज मूर्ख बनाया। जी, चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केरल पुलिस ने कार्रवाई की है। उन पर कथित तौर पर 2 समुदायों के बीच धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। इसी को लेकर केरल पुलिस के साइबर सेल ने चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म, जन्म स्थान, आवास के आधार पर 2 अलग अलग समूहों में नफरत को बढ़ावा देना और केरल पुलिस एक्ट की धारा 120O के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगने के बाद राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। किस तथ्य और सबूतों के आधार पर ये एफआईआर दर्ज किया गया है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कहां भाई ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, और आप एक्शन ऐसा लेते हो कि खुद ही कंट्राडिक्टरी हो जाते हो। ये वामपंथी, ये जॉर्ज सोरोस के दलाल, ये चाइना से पैसा खा करके हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले इन दलालों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि कौन सी दुनिया में ऐसा फासिज्म है या ऑथोरिटेरियन रिजीम है जहां तुम मंत्री के खिलाफ, एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ
और ऐसे वैसे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जिनको बहुत चाहते हो, ऐसे मंत्री के खिलाफ तुम नॉन बेलेबल केस जो है वो दर्ज कर लो, वो भी ट्वीट के लिए, बयान के लिए। ये अजीबोगरीब कहानी है। ये कांग्रेस पार्टी और ये वामपंथियों के साथ मिलके ये लोग गर्त में चले गए हैं। एक्शन लेना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ जो लोग हमास के लीडर को इनवाइट करके वहां उसका मजमा लगा रहे थे, उससे भाषण दिलवा रहे थे। तो आतंकियों को बोलने की आजादी केरल में है। आतंकियों को, आतंकवाद को फैलाने वाले और सर तन से जुदा करने वालों के लिए तो पूरी आजादी है, लेकिन उसका विरोध करने वाले अगर कोई मंत्री भी हो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मंत्री AK एंटनी साहब के बेटे के खिलाफ भी वही चार्जेस वगैरह इन लोगों ने लगाया है। ये शेयर फ्रस्ट्रेशन है, मूर्खता है केरल सरकार के द्वारा। आज की आखिरी खबर में बात महुआ मोइत्रा से जुड़ी, जो कैश फॉर क्वेरी कांड में बुरी तरह से फंसी है। कल एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा को पेश होना है, पर उससे पहले महुआ ने एक पत्र लिखा है। मोइत्रा ने कहा है कि वो कल पैनल के सामने पेश होंगी। महुआ मोइत्रा ने शिकायतकर्ता जय अनंत देहाद्रई और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने की मांग की है। उन्होंने कहा, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ये जरूरी है कि कथित रिश्वत देने वाले हीरानंदानी को बुलाया जाए, जिन्होंने कम विवरण और किसी भी तरह के दस्तावेजी सबूत के साथ समिति को स्वतः संज्ञान हलफनामा दिया है। कल पेशी है, पर इससे पहले ये खत क्यों लिख रही हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेंटल स्टेट जो है इनका जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। ये लोग जो गिफ्ट्स के लिए लॉगिन पासवर्ड दे दे, ऐसे लोगों की बातों का क्या मतलब है? चिट्ठी लिख रही है। अरे भाई, तुमसे सवाल जवाब किया जाएगा, पैसे लिए नहीं लिए, लॉगिन पासवर्ड दिया या नहीं दिया। अब तो खबर भी आ गई कि टोटल 47 ऐसे सवाल थे जो हीरानंदानी ने दुबई से पोस्ट किया था। भाई, आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो उसका जवाब नहीं देंगे। और देखिए, बद दिमागी, उसको कहते हैं ना कि बिल्कुल दिमाग जो है वो सटक गया है इनका। ये जांच कमेटी को ही कह रही है कि कैसे जांच करो, मेरे हिसाब से जांच करो। ये क्या लग रहा है? हाँ, इनको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या इनका दिमाग चल रहा है। सीबीआई बुलाएगी तो बोलो भाई सीबीआई ऐसे 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 काम करो, चिट्ठी लिख करके ये कहो कि भाई ये काम आप करो। भाई, जिसका जो काम है वो काम है, आपको सवालों का जवाब देना है। सवाल का जवाब दो। इन्वेस्टिगेशन का काम, जांच कमेटी का काम वो सोनकर साहब का है जो उसके चेयरमैन है। लेकिन फिर भी देखिए, तो वैसे जितनी चिट्ठी लिखनी है, जितना बयान देना है और जितना इंटरव्यू देना है, कल कमेटी के सामने सब टाए टाए फिस होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।